एवरीवन, मैं संकेत वैद्य हमारे निफ्टी मंत्रा चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, फ्राइडे के लिए जो लेवल्स मैंने दिए थे उसमें से अप और डाउन दोनों लेवल एक्टिवेट हुए। डाउन साइड में 16590 का लेवल टच हो गया था मॉर्निंग में फर्स्ट 15 मिनट्स में, बट ये लेवल ज़्यादा देर तक रुका नहीं, मतलब 945 तक, और 945 को 650 का लेवल टच हो गया था, उसके ऊपर रहा और 650 के ऊपर निफ्टी ने टच कर लिया था 16700 का लेवल, और उसके ऊपर भी निफ्टी गया। मैंने कमोडिटी सेक्टर पे ध्यान देने के लिए कहा था, कमोडिटी अच्छा खासा पॉजिटिव था। चलिए अब देखते हैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर। देखने के लिए तो अप ट्रेंड दिख रहा है, बट फर्स्ट 1 आवर में वोलेटिलिटी थी 16550 के नीचे, 16650 के नीचे निफ्टी ने ओपनिंग दी थी, और पहले 10 मिनट तक जो कैंडल बनी उससे ये पता चला कि 16650 का लेवल इतने जल्दी नहीं तोड़ देगा ऊपर की ओर, और वही हुआ। 16590 का लेवल टच हो गया था 930 को, और उसके नीचे निफ्टी ने 16565 का लेवल टच कर लिया। तो हमारा जो क्रिटिकल सपोर्ट था 16590, उसे वॉच करना था। 565 के लेवल के ऊपर से अच्छी खासी बाइंग आ गई और निफ्टी ने 16650 का लेवल टच कर लिया। वहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल दिखा, बट उसके बाद निफ्टी ऊपर ही रहा दोपहर तक। जब यूरोपियन मार्केट्स ओपन हुए वो फ्लैट ओपन हुए, और रीज़न था ऑफ कोर्स जैक्सन होल सिंपोजियम का। तो सभी ग्लोबल मार्केट्स फ्लैट थे और निफ्टी भी हमारा एक रेंज में ही रहा, बट वो रेंज अच्छा था, वो रेंज था 16700 का, और इसके नीचे निफ्टी नहीं जा रहा था। इसके बीच निफ्टी ने टच कर लिया था 16722, ऑल टाइम हाई ये लेवल टच कर लिया था निफ्टी ने। दिन के आखिर में 16705 की क्लोजिंग दी 68 पॉइंट्स ऊपर। तो ये 16705 का ऑल टाइम हाई क्लोजिंग है। इसके पहले क्लोजिंग नहीं दी थी, टच कर लिया था लेवल, बट फ्राइडे के दिन फर्स्ट टाइम क्लोजिंग दी। तो इधर से मुझे अच्छी खासी तेज़ी दिखाई दे रही है एटलीस्ट नेक्स्ट वीक के लिए। चलिए देखते हैं मंडे के लिए क्या लेवल्स रहेंगे और ट्रेड प्लान रहेगा। अगर 16700 का लेवल बना रहता है 945 तक, तो अप ट्रेंड, अप साइड में 722 और 750 के क्रिटिकल रेजिस्टेंस रहेंगे, और इसका ये लेवल टूट जाता है तो 16800 का लेवल, इसके ऊपर मंडे को मैं नहीं देख रहा निफ्टी को। डाउन साइड में 675 का लेवल टूट जाएगा तो हम देखेंगे 16650 और 625, ये जो जोन है उसको क्रिटिकल सपोर्ट के ऊपर। अगर निगेटिव ओपनिंग होती है तो भी ये इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा एज ए सपोर्ट। इसके नीचे 16565 और फाइनल लेवल रहेगा 16520 का। मंडे के लिए बैंकिंग सेक्टर और एनर्जी सेक्टर पे ध्यान दीजिए। बैंकिंग सेक्टर में अच्छा खासा कंसोलिडेशन चल रहा है, तो इसमें एक ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी पूरी बनी हुई है, बट अभी तक ब्रेकआउट नहीं दी है। बट जैसे कि कल अच्छा खासा स्टेटमेंट आया था फेड का, तो उसके ऊपर से मुझे लग रहा है बैंकिंग में एक ब्रेकआउट आ सकता है ऊपर की तरफ। जो हमारा रेंज है 16160 16722, उसके डाउन साइड के सपोर्ट्स जो हैं 16625 16520 16375। ऊपर का रेंज में नहीं देख सकता क्योंकि अभी भी निफ्टी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो हमें सपोर्ट पता है, रेजिस्टेंस पता नहीं कहाँ से निफ्टी रिवर्स कर जाए। चलिए अब बात करते हैं जैक्सन होल इकोनॉमिक सिंपोजियम जो ख़त्म हुआ 28 अगस्त को, और उसमें क्या अनाउंसमेंट हुई। तो फेड ने अनाउंस किया है, फेड को अनाउंस सून, मतलब फेड जल्दी ही अनाउंस कर सकता है जो उन्होंने इकोनॉमी में इन्फ्यूज़ किया था पैसा। कैसे? तो बॉन्ड की बाइंग करके। जब से कोरोना वायरस की सिचुएशन अराइज हुई है तब से यूएस फेड ने क्या किया है, बॉन्ड परचेसिंग शुरू की। बॉन्ड परचेसिंग करके उन्होंने क्या किया, बैंक्स को पैसा दिया और बैंक में लिक्विडिटी क्रिएट की। तो बैंक के पास अच्छा खासा पैसा जमा हुआ, और वो पैसा था कम इंटरेस्ट रेट पे। तो बैंक्स को तो इंटरेस्ट रेट पे कुछ मिलने वाला नहीं था, वो क्या करेंगे, कम इंटरेस्ट है तो वो लोन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लोन जो अच्छे खासे बिजनेस है, मतलब या फिर जो नए बिजनेस है उनको ये पैसा जाएगा, वो बिजनेस शुरू करेंगे और इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। तो ये बॉन्ड बाइंग का जो फंडा है, जो आइडिया है, वो इसीलिए रहता है कि इकोनॉमी को बूस्ट मिले, इन शॉर्ट। तो अभी उन्हें क्या लग रहा है, उन्हें लग रहा है कि अभी जो सिचुएशन है वो कंट्रोल में आ रही है शायद। तो ये जो इकोनॉमी को बूस्ट दे रहे थे बॉन्ड बाइंग कर करके, तो ये इतना अभी देने की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने क्या कहा है कि 2021 इसी साल, अभी सितंबर शुरू हो जाएगा,
तो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4 महीने हैं, तो इसी साल वो बॉन्ड बाइंग कम कर देंगे। मतलब बैंकिंग सेक्टर में जो पैसा जा रहा था अच्छा खासा वो कम हो जाएगा, और उसके बाद ये जो बूस्ट है वो जो इकोनॉमी को आर्टिफिशियली दे रहे थे, जैसे एक प्रकार से कह सकते हैं, वो कम हो जाएगा। जो नेचुरल है चल रहा है वैसे ही चलेगा। तो ये बात है, तो इससे मार्केट डाउन हो सकता है, बट उसी समय उन्होंने एक स्टेटमेंट और भी दिया कि इंटरेस्ट रेट इतनी जल्दी बढ़ेंगे नहीं। तो बॉन्ड बाइंग का परचेस नेगेटिव आ सकता है जब भी ये लोग कम करेंगे, बट इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएंगे तो वो भी पॉजिटिव है। तो हमें सोच समझ के आगे फैसला लेना है इस साल। और इसका जो अनाउंसमेंट और एक इंटरेस्ट रेट के ऊपर अनाउंसमेंट आएगा, उन्होंने कहा है एफओएमसी की मीटिंग में शायद वो एक एडवांस हिंट जैसा, एडवांस नोटिस जैसा देंगे। और वो मीटिंग है कब? 22 सितंबर को। तो हमें ध्यान रखना है 22 सितंबर को मीटिंग है। तो ऑलवेज क्या होता है, 5 दिन पहले, 3 दिन 4 दिन पहले हमारे मार्केट में वोलेटिलिटी रहती है। और जैसे हमने अभी भी देखा जैक्सन होल के टाइम पे कि मार्केट ऊपर जा रहा था, नीचे जा रहा था, और 10 पॉइंट 2 पॉइंट क्लोजिंग दे रहा था। मतलब जिधर था वही रुक रहा था, खाली वोलेटिलिटी चल रही थी। तो सेम सिचुएशन मुझे लग रहा है कि आएगी 15 सितंबर के बाद। तो 15 सितंबर तक आराम से ट्रेड कीजिए, बट 15 सितंबर के बाद वापस हम कॉशियस हो जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं स्टॉक मंत्रा में रिलायंस इंडस्ट्रीज मैंने दिया था आपको, और मैंने कहा था 2235 के लेवल के ऊपर बाय कीजिए, बट ये लेवल 15 मिनट तक रहना चाहिए। तो ऐसा नहीं हुआ था, बट क्या हुआ, निफ्टी ने क्लोजिंग दी है 2227 पे, तो ये कॉल अभी भी वैलिड है, बट एक्टिव नहीं हुआ है। जब भी हम देखेंगे इसको 2235 के ऊपर 15 मिनट के ऊपर, तब हम इसे अभी भी ले सकते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया था 24 अगस्त को एस्कॉर्ट मैंने आपको 1304 के ऊपर बाय करने के लिए कहा था, और 1 से 2 दिन का टारगेट दिया था। फर्स्ट 1346 तक का टारगेट हो चुका था, 1362 का टारगेट मैंने आपको दिया था, और फ्राइडे को एस्कॉर्ट ने बना लिया 1379 का हाई। तो हमारा टारगेट पूरा हो चुका है दोस्तों, और 4.35% प्रॉफिट सिर्फ 3 दिनों में एस्कॉर्ट्स ने हमने बना लिया। अभी बात करेंगे मंडे के लिए हिंदाल्को की। सेक्टर इसका एल्यूमिनियम, 15 मिनट्स का चार्ट, अगेन इंट्राडे या 1 से 3 दिन के लिए इसकी वैलिडिटी रहेगी। करंट मार्केट प्राइस 437.90 है फ्राइडे का क्लोजिंग, और हमें बाय करना है 439 के ऊपर। 15 मिनट के ऊपर ये बना रहना चाहिए 439 का लेवल, तभी हम इसको बाय करेंगे। अगर ओपनिंग में ही 437 438 ऐसे गैप अप ओपन होता है तो इसे छोड़ दीजिए। फोमो के चक्कर में मत जाइए कि मेरा अपॉर्चुनिटी मिस हो गया तो मैं इसको अभी ले लेता हूँ, छोड़ दीजिए। अगर फ्लैट ओपनिंग होता है या नीचे ओपनिंग होता है थोड़ा, तो भी ले सकते हैं होल्डिंग के बेसिस से, बट गैप अप ओपन होता है। हमारा जो टारगेट है 443.50 और 446.50, तो अगर टारगेट पे ओपन हो जाए या इसके पास, तो बाइंग नहीं करनी है। अगर नीचे आता है वापस तो बाई कीजिए 440 के पास। स्टॉप लॉस रहेगा 433 इंट्राडे के लिए। कभी भी इंट्राडे में आ जाए 433 के नीचे, इसे एग्जिट कर लीजिए। 1 से 3 दिन का इसका होल्डिंग पीरियड है। तो कैसे लगा ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, इसलिए नॉलेज स्प्रेड करने के लिए शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।